Assalamu alaikum. Today we are learning about the matrices. A matrix is a rectangular array enclosed in a bracket. Rectangular array means इस तरह की कुछ एंट्रीज लिखी हैं और वो इनक्लोज होती हैं एक ब्रैकेट के अंदर. दिस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स. अब इस मैट्रिक्स में हम देख सकते हैं कि वी हैव टू रोज एंड वी हैव थ्री कॉलम्स. सो वी कैन राइट 2 क्रॉस 3. ये जो हमने लिखा है 2 क्रॉस 3, इसको हम कहते हैं कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. इसमें पहले रोज लिखते हैं और उसके बाद कॉलम्स लिखते हैं. सो R क्रॉस C है. नेक्स्ट, एक मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, एनी नंबर ऑफ रोज और एनी नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं. अब अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. और इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है कॉलम्स के, सो वी कैन से इट्स अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन आवर एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1. एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है. हमें गिवन है ए एक मैट्रिक्स 2 1 3 5 एंड बी एक मैट्रिक्स है हमारे पास विच इज 1 6 7 एंड 4. अब हमने प्रूफ ये करना है, इसका पार्ट 2 है विच इज 3b - 3a इज इक्वल टू 3 टाइम्स b - a. ये हमने शो करना है. इसमें हम हमारे पास दो मेथड है इसको शो करने के. हम बोथ साइड्स को लेके चलें, बी एंड ए मैट्रिसेस की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें और देखें लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आता है कि नहीं आता. सो पुट करते हैं जरा. यहाँ बी मैट्रिक्स रखें 1 6 7 4 -3. ए मैट्रिक्स यहाँ पे रखें 2 1 3 एंड 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स. अब यहाँ भी हम बी मैट्रिक्स रखेंगे. ओके, बी मैट्रिक्स रखें 1 6 7 4 माइनस अब ए 2 1 3 एंड 5. ओके, दो मैट्रिसेस को एक मैट्रिक्स के साथ अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, कोई कांस्टेंट, तो वो उसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होता है. फॉर एग्जांपल, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास इस 1 के साथ भी, 7 के साथ भी, इधर भी और ये इधर भी. तो एक मैट्रिक्स के साथ जब एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो उसको हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. 3 1s आर 3, 7 3s आर 21, 18 एंड ये 12 हो गया माइनस. सिमिलरली इस 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2s आर 6, 9 3 एंड ये 15 आ गया इज इक्वल्स टू. अब यहाँ पे ब्रैकेट है और तो इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे और फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, दो मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन का ये मतलब है इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है. ऑर्डर क्यों सेम होना चाहिए? क्योंकि हमने सेम सेम एंट्रीज को माइनस करना होता है. हम 1 को माइनस, पहली एंट्री को पहली में से माइनस करेंगे, दूसरी को दूसरी में से. सिमिलरली सेम सेम एंट्रीज को सेम सेम में से माइनस करते हैं. सो हमारे पास 1 - 2, 7 - 3, 6 - 1 एंड 4 - 5 ये मैट्रिक्स आ गए. ठीक है, नेक्स्ट इसको इधर ही कर लेते हैं. राइट हैंड साइड पे हमारे पास दो मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन आ गई. इसको मैं डायरेक्ट इधर कर रही हूँ. 3 में से 6 माइनस किया हमने, सो 3 - 6 इधर लिख देते हैं. सिमिलरली 21 - 9, 18 - 3 एंड 12 - 15. ओके, इज इक्वल्स टू 3 इंटू, अब ये जो इधर एंट्रीज आई हैं 1 - 2 हमारे पास आंसर आ गया -1. 7 - 3 हमारे पास आंसर आया है 4. 6 - 1 5 एंड 4 - 5 -1 आ गया. नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं हम. सो 3 - 6 -3 हो गया. 21 - 9 12 हो गया. 18 - 3 15 हो गया. 12 - 15 -3 हो गया. और इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें. ये हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो रहा है. -3 12 15 -3. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड के. और हमने यही प्रूव करना था कि इसकी जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल आ रही है. राइट.
उसके बाद हम आते हैं दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पे। अब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये सेकंड क्वेश्चन पे ही चलते हैं, सो ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, आयोटा 0 0, ओके, आयोटा आयोटा 0 1 एंड माइनस आयोटा, ये हमें ए गिवन है। और हमने ये शो करना है कि जो A4 है विच इज इक्वल्स टू I2। अब ये I2 क्या है? आई हम कहते हैं आइडेंटिटी है, 1 0 0 1। इसकी जस्ट ये वाली सारी की सारी एंट्रीज 1 होती हैं और बाकी सारी एंट्रीज 0 होती हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसके दो ही रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं, तो इसलिए इसको I2 कहेंगे। और ये हमेशा इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा सेम होंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब हमने प्रूफ ये करना है कि ए को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, राइट। अब ए को मल्टीप्लाई करना, तो ए स्केयर इक्वल है हमारा ए को दो दफा लिखेंगे, I1 0 - I 0 1 - 1। ओके, अब मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना जरा ना आपने गौर से सीखना। हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे रो को उठा के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। डिफरेंट में कलर यूज कर रही हूँ सो डैट कि आपको समझने में आसानी रहे। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें पहली एंट्री को पहली से मल्टीप्लाई किया, अयोटा को अयोटा से किया तो अयोटा स्केयर हो गया। उसके बाद सेकंड वाली एंट्री को सेकंड से मल्टीप्लाई किया, प्लस 0 × 1 0 आ गया। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, उसमें भी पहली एंट्री को पहली से, दूसरी को दूसरे से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब आते हैं आगे, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया है। अब जब पहली रो को आपने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो उसमें भी ऐसे ही करना है। पहली एंट्री को पहली से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी एंट्री को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखें, आई को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, प्लस 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ गया दोबारा, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। पहली रो वाला काम तो हो गया है, अब सेकंड रो पे चलते हैं। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। जब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया हमने, तो 1 मल्टीप्लाई हो गया आई से, और ये -I मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो हमारे पास आंसर क्या है, I - I। ओके, अब नेक्स्ट लास्ट स्टेप है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास आंसर आया 0 एंड माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस आयोटा स्केयर, ये भी आयोटा है ना। ओके, तो ये कैंसिल हो गया आयोटा आयोटा के साथ, तो हमारे पास क्या बचा, आयोटा स्केयर 0 0 आयोटा स्केयर। ओके, जिसको मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ आई उसके लिए जरा दोबारा मैं बता दूं। हमारे पास मैट्रिक्स लिखे हैं इस तरह रोज बनी हुई है, और सेकंड वाले मैट्रिक्स को हमने जस्ट देखना है कॉलम वाइज, ठीक है। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद अगर कोई तीसरा कॉलम होता तो इसको तीसरे से मल्टीप्लाई भी करते। उसके बाद सेकंड रो को पकड़ना है, उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे कॉलम से, सिमिलरली तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके एंट्रीज लिख देनी है हमने, ठीक है। अब यहाँ पे अयोटा स्केयर आ गया। अयोटा हमारे पास इक्वल होता है √-1 के, और जब उसका आप स्केयर लेते हैं बोथ साइड्स पे तो अयोटा स्केयर आ जाता है -1 के इक्वल। ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। अब जहां जहां अयोटा स्केयर है हम उसकी जगह -1 पुट कर सकते हैं, 0 -1, ठीक है। अभी ये हमारे पास आया है ए स्केयर, हमने क्या फाइंड करना है, ए की पावर 4 फाइंड करनी है। तो ए स्केयर को अपने साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं जरा। ए स्केयर को 2 टाइम्स लिखें, -1 0 0 -1, और ये आ गया -1 0 0 -1। सिमिलरली सेम वही वाले स्टेप्स, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो -1 से हुआ तो +1 प्लस 0 आ गया, ठीक है। पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 0 + 0 हो गया। उसके बाद सेकेंड रो को
ओके, उसके बाद सेकंड रो को हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। सो ये 0 + 0 आ गया। सिमिलरली सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 आ गया। सो हमारे पास फाइनल आंसर आया 1001। तो ये आ गई आइडेंटिटी विच इज I2। और यही हमने प्रूफ करना था कि जो A⁴ है वो आइडेंटिटी के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। ओके, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। हमें गिवन ये है क्वेश्चन नंबर 3। हमें दो मैट्रिसेस गिवन है, इसका पार्ट नंबर 2 करवाती हूँ मैं आपको। x+3 1 -3 3y - 4 which is equals to y-3 1 2x। ओके, मल्टीप्लीकेशन में एक अहम बात रह गई है बताने वाली, वो मैं आपको बताती हूँ, इस क्वेश्चन के बाद बताती हूँ। ओके, यहाँ पे दो मैट्रिक्स को इक्वल रखा हुआ है। दो मैट्रिक्स तब इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर भी सेम हो। ये 2 × 2 का है तो ये भी 2 × 2 का हो। और सेकेंडली उसकी जो हर एंट्री है वो भी इक्वल हो। ये 1 इक्वल है 1 के, -3 इक्वल है -3 के। सिमिलरली x+3 शुड इक्वल टू y। x+3 को y के इक्वल होना चाहिए। इक्वल होगा तो दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे ना। उन्होंने हमें गिवन किया कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। दैट मीन्स कि x+3 भी इक्वल है y के, और जो फोर्थ वाली एंट्री है 3y - 4 ये इक्वल है 2x के। ठीक है, अब हमने ये कंडीशन ले ली जो उन्होंने हमें गिवन किया था। हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू निकली हुई है, इस y की वैल्यू को इधर पुट करें। इधर y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की जगह x+3 आ जाएगा, -4 इज इक्वल्स टू 2x आ गया। इसको जरा सॉल्व करें, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, +9 - 4 इज इक्वल्स टू 2x। 3x 9 - 4 प्लस के 5 हो गए 2x। 2 को इधर ले आए, 2x को उधर प्लस का था इधर आके माइनस हो गया। ये 5 इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया। 3 - 2 1 हो गया। सो ये x आ गया प्लस की। सो x की वैल्यू आ गई -5। अब दोबारा एक तो वैल्यू निकल आई, इसको इधर पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। y इक्वल गिवन है x+3 के। x की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, सो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। तो x एंड y दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर। ठीक है, ओके। मल्टीप्लीकेशन में जो इंपॉर्टेंट बात हमारे पास रह गई, हमारे पास अगर फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 × 2 मल्टीप्लाई, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है हमारे पास 2 × 3। एक अहम बात मैं आपको बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन, हर एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। जिस तरह ऐड करते हुए मैट्रिसेस को उन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। सेम ऑर्डर के बगैर आप मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते। उसी तरह जब आपने मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिसेस को, तो पहले मैट्रिक्स को जो पहले नंबर पे लिखा है उसके कॉलम्स, और दूसरे मैट्रिक्स जो लिखा है उसकी रोज, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। अब इसके कॉलम देखें 2 है, उसकी नंबर ऑफ रोज भी 2 है। अगर ये दोनों इक्वल हैं सो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और अगर ये इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन भी पॉसिबल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल देती हूँ मैट्रिक्स की जिसमें मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है। अब ये 2 है नंबर ऑफ कॉलम्स, और इसके नंबर ऑफ रोज 3 है। सो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स कि इसकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो नॉट पॉसिबल। तो ये आपने पहले ध्यान रखना है कि किन मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है और किन की पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये एक बात इंपॉर्टेंट थी वो रह गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप इजीली कर सकते हैं, उसमें भी जस्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने एक्स और वाई की वैल्यूज ही फाइंड करनी है, बट डिफरेंस है उसमें थोड़ा सा। 0y(x3) +2 10(x2y-1) which is equals to 4 1 -2 6 3 and 1। अब इसमें भी हमने एक्स और वाई की वैल्यू ही पुट करनी है, फाइंड करनी है सॉरी। लेकिन इधर देखें, इधर कुछ चीजें हैं जो सॉल्व होने वाली हैं। पहले तो 2 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इन दोनों साइड्स को कंपेयर करना है तो डेट मीन्स के इधर भी एक ही मैट्रिक्स होना चाहिए और इधर भी।
अब यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन लिखा है, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको कंपेयर करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये एज इट इज आएगा, 0 y x and 3, टू को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब टू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टू जो है वो हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर। सो यहाँ पे आ जाएगा, टू वन सा टू, 2x से हुआ तो 2x, 2y से हुआ तो 2y, 2 0 से हुआ तो 0 आ गया, 2 2 जार 4, और ये -2 आ गया, राइट, विच इज इक्वल्स टू। अच्छा, ये वाला मैट्रिक्स जो है वो वैसे ही लिखेंगे अभी हम, इन दोनों को अब ऐड करेंगे। ऐड जब हमने करना है पहली एंट्री पहली एंट्री में ऐड होगी, दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं दोनों मैट्रिसेस को। 2 + 2 4 हो गया, ओके। उसके बाद सेकंड वाली एंट्री सेकंड में ऐड होगी 0 + 2x, 2x आ गया। थर्ड जो एंट्री है वो थर्ड में ऐड होगी तो ये आ गया x + 2y, ओके। उसके बाद आ जाते हैं, डिफरेंट कलर में इसलिए यूज कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। फोर्थ वाली एंट्री फोर्थ में ऐड होगी तो ये 1 आ गया। सिमिलरली फिफ्थ वाली एंट्री फिफ्थ में ऐड हुई तो ये y + 4, और जो लास्ट रह गई है 3 - 2, वो प्लस का 1 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू। अब अपना मैट्रिक्स लिखते हैं इस साइड पे, 4 1 -2 6 3 एंड 1, राइट, ओके। अब हम इधर भी एक ही मैट्रिक्स है और इस साइड पे भी एक ही मैट्रिक्स है। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, इसका भी ऑर्डर जो है वो 2 × 3 है और इसका भी ऑर्डर 2 × 3 है। दैट मीन्स कि जो इसकी सेम सेम एंट्रीज हैं वो इक्वल होंगी। 2x को हम इक्वल रख सकते हैं -2 के, ये भी फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री है और ये भी। सो 2x इज इक्वल टू है -2 के। सिमिलरली y + 4 इक्वल आ जाएगा 6 के। सो y + 4 इक्वल है 6 के। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 2 से कट गया, x की वैल्यू आ गई -1। सिमिलरली इधर 4 ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 2 आ गया। तो हमने एक्स और वाई की वैल्यूज ही फाइंड करनी थी, वो आ गई हमारे पास। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, एक अहम नोटेशन है, वो पहले मैं आपको जरा थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद ही हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। इसको जरा इरेज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक नोटेशन से इंट्रोड्यूस करवा दूं जो हमने अपने क्वेश्चन नंबर 6 में यूज करनी है। अगर हमारे पास गिवन है एक मैट्रिक्स ए, इस तरह से लिखा हुआ, A i j की फॉर्म में लिखा हुआ, और इसका ऑर्डर हमें बताया है कि ये 3 × 3 है। इसका ये मतलब है कि 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं और ए आई जे की एंट्रीज हमने लिखनी है। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो ये एंट्री कौन सी है, पहली रो की पहली एंट्री है, A11 आ गया। अब ये वाली जो एंट्री पहली रो की दूसरी है, रो तो वही चल रही है लेकिन कॉलम चेंज हो गया। सिमिलरली ये भी रो वही है लेकिन कॉलम तीसरा आ गया। अब 3 कॉलम से आगे तो नहीं जाना क्योंकि हमारे पास 3 ही कॉलम्स हैं, सो ये क्लोज करते हैं इसको। सिमिलरली अब दूसरी पे आए, ये दूसरी रो की पहली एंट्री, दूसरी रो की दूसरी एंट्री, दूसरी रो की तीसरी एंट्री, ठीक है। 3 रोज है हमारे पास, ये तीसरी और लास्ट रो, तीसरी रो की पहली एंट्री, तीसरी रो की दूसरी एंट्री, तीसरी रो की तीसरी एंट्री आ गई। तो ये मेरे पास बन गया 3 × 3 का एक कॉलम, ठीक है। जब भी आपको इस तरह की कोई नोटेशन दी हो, उसको आपने इस तरह के नोटेशन में स्प्लिट कर लेना है, सो डैट आपको आसानी रहे, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। उसमें हमें गिवन ये है, ये एक में ए मैट्रिक्स इस तरह से गिवन किया है, हमने ये प्रूव करना है कि लैम्डा प्लस म्यू जो है ए, विच इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स ए, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल प्रूव करनी है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये लैम्डा प्लस म्यू जो है ये कॉन्स्टेंट्स हैं दोनों, इनसे परेशान नहीं होना। ये जो ए है इस मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने जस्ट सब्स्टिट्यूट करनी है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। लैम्डा प्लस म्यू वैसे का वैसे ही आ गया। ए मैट्रिक्स लिखे यहाँ पे, A11 A12 A13, A21 22 23 31 32 एंड A33 आ, विच इज इक्वल्स टू। अब राइट साइड पे जो लिखा हुआ है वो लिखें, लैम्डा टाइम्स ए मैट्रिक्स है तो ए को ऐसे ही लिख लेते हैं,
ओके, फॉरगेट इट। टाइप ही कर लेते हैं। ओके, विच इज A11, A12, A13, A21, 22, 23, A31, 32, 33। ये मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, उसके बाद प्लस म्यू टाइम्स ए मैट्रिक्स अगेन हमारे पास आ गया। जल्दी से इसको भी लिख लेते हैं, 21, 22, 23, 31, 32 और ये 33 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं सर। अब यहाँ पे ये दोनों एक कांस्टेंट है, जैसे 2 + 3 है वैसे ही है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक मैट्रिक्स के साथ। तो अभी हमने देखा कि अगर एक कांस्टेंट एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या करते हैं कि उसकी सारी एंट्रीज के साथ लिख देते हैं, उसकी सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। सो इसके इस केस में भी ऐसे ही आएगा। अब लैम्डा प्लस म्यू उसकी हर एंट्री के साथ आ जाएगा, लैम्डा प्लस म्यू और साथ ये आ गया A11। सिमिलरली लैम्डा प्लस म्यू और ये साथ आ गया A12, लैम्डा प्लस म्यू और ये साथ आ गया A13। तो ये जो रेस्ट ऑफ दी एंट्रीज हैं ये भी इसी तरह लिखेंगे, लैम्डा प्लस म्यू उनके साथ आ जाएगा। और इधर देखें, इधर भी इधर जस्ट लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है। सो लैम्डा A11, लैम्डा A12, लैम्डा A13। तो ये जो रेस्ट ऑफ एंट्रीज भी ऐसी आ जाएंगी। प्लस अब यहाँ पे देखिए म्यू A11, म्यू A12, म्यू A13 और ये रेस्ट ऑफ दी एंट्रीज। ठीक है, ओके। अब ये वाली साइड तो हमारी, ओके, इस साइड को हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, या इस साइड को ऐड कर लें या इनको अलग अलग, इस साइड को ऐड करके लिख देते हैं। वो ज्यादा आसान है हमारे लिए। हमें लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल प्रूव करना है ना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहली एंट्री पहली में ऐड होगी। तो लैम्डा A11 प्लस म्यू A11 आ गया। सिमिलरली दूसरी एंट्री दूसरी में ऐड हुई, लैम्डा A12 प्लस म्यू A12 आ गया। सिमिलरली लैम्डा A13 प्लस म्यू A13 आ गया। ठीक है, ये नीचे वाली एंट्रीज भी ऐसी आ जाएंगी। और इस तरफ देखें जरा, इस तरफ जब ये A11 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसको लिख सकते हैं, लैम्डा A11 प्लस म्यू A11। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हो गई, राइट। तो ये लैम्डा A13 प्लस म्यू A13 आ गया। तो ये नीचे वाली एंट्रीज भी सेम है। सो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की, और यही हमने प्रूव करना था। ये लेफ्ट और राइट साइड दोनों के दोनों सेम। ओके, इसके जो फर्स्ट और थर्ड पार्ट है वो भी सेम इसी तरह करना है आपने। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका भी पार्ट आपने इसी तरह करना है। ठीक है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।